अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको अपने खेत की सैर करवाएंगे और अब हम खेत की तरफ वॉक करके जा रहे हैं। हमें अभी बस से उतरे हैं, तो हम पैदल भी आ सकते हैं। घर से तकरीबन आधे घंटे की वॉक है, लेकिन अभी हम बस के ज़रिए आए हैं और बस से उतर के अब हम जा रहे हैं अपने खेत की तरफ। तो ये जो आप सूरज की रोशनी ऊपर देख रहे हैं, ये रात के तकरीबन 9:30 का टाइम हो चुका है और यहाँ पे गर्मियों में सूरज तकरीबन 11 बजे के करीब ग़ुरूब होता है। तो अभी ये काफ़ी रोशनी है, तो ऑफ़िस वगैरह से फ़ारग होकर हम आराम से खेतों की तरफ आते हैं। तो अभी हम खेतों की तरफ जा रहे हैं और अभी आपको दिखाते हैं नाला सा। ये देखें, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सा इन्होंने ये लकड़ी का एक ब्रिज सा बनाया है और ये नीचे से एक नाला गुज़र रहा है। और इसके साथ ही ये आगे खेत शुरू हो जाते हैं लोगों के, जो सिटी की तरफ से हमने लीज़ पे या रेंट पे लिए हुए हैं 1 साल के लिए। और अब हम अपने खेत के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं और ये हम खेत में अपने एंटर हो रहे हैं। और खेत में एंटर होते ही सबसे पहले बाएं हाथ हमने ये लगाई हुई हैं कुछ मूलियाँ, और इसके साथ ही कुछ मेथी जो अभी उग रही है। ये मूलियाँ हमने थोड़ी देर बाद में लगाई हैं। और इसके साथ ही ये जगह जो बच गई थी यहीं पे लगाई हैं। और ये कुछ और मूलियाँ लगाई हैं बिल्कुल दूसरी मूलियों के साथ ही, लेकिन पता नहीं क्यों ये देर से उगी हैं। और इसके साथ ही ये कुछ मेथे लगाए हुए हैं, साथ सरसों के कुछ पौधे हैं साग के लिए। और ये थोड़ा सा फासला दे के दरम्यान में मेथे लगाए और आगे टमाटर। और इस साथ वाली क्यारी में हमने और मज़ीद सरसों लगाई हुई है साग के लिए, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी उगी नहीं है, लेकिन उग रही है अभी। और इसी क्यारी में बाकी ये हमने कुछ पालक के पौधे लगाए हुए हैं। तो ये हमने बुवाई के दौरान आपको दिखाया था। तो ये देखें, पालक का काफ़ी खूबसूरत पौधा उगा हुआ है। और ये बाकी और भी अभी आपको पालक के ये पौधे नज़र आ रहे हैं। हमने चुटकियों की सूरत में लगाया था, इसीलिए आपको काफ़ी एक तरतीब में नज़र आ रहे होंगे ये पौधे। तो इस क्यारी से आगे ये जो मेरे कोलीग हैं नेपाल से, उन्होंने कुछ पौधे अपने लगाए थे। तो ये उनका एक बैंगन का पौधा है और साथ ही उन्होंने ये एक टमाटर का पौधा और इसके साथ एक और छोटा सा बैंगन का पौधा जो नज़र नहीं आ रहा वो लगाया हुआ है। और साथ ये धनिया कुछ वो काट के ले गए हैं। और बाकी ये देखें, काफ़ी खूबसूरत फ्रेश कोरिएंडर उगा हुआ है। और ये उन्होंने खीरे लगाए हुए हैं, इनकी भी बेलें निकलना शुरू हो चुकी हैं और साथ ही कुछ फूल भी निकले हुए हैं। और अब हम मुड़ते हैं अपने मटरों की क्यारी की तरफ। तो ये जो हमने मटर लगाए थे, अब ये देखें काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और ये मटर हमने 2 तरह के लगाए थे। तो ये बड़े वाले हैं और ये छोटे वाले हैं, जिनके पौधे निकले हुए थे पहले ही जब हम लगा रहे थे। तो इनके अब फूल भी निकल चुके हैं। तो ये फूल आपको नज़र आ रहे हैं और मटरों की जो फलियां हैं वो भी बन चुकी हैं, लेकिन उनमें भी मटरों के दाने नहीं हैं, वो खाली फलियां ही हैं अभी। ये करीब से आपको ये फली नज़र आ रही है, लेकिन इसमें दाने नहीं हैं और ये फूल भी हैं साथ ही मटरों के कुछ मज़ीद। ये जो पौधे पहले निकले हुए थे उनमें मटरों के फूल लग चुके हैं, लेकिन बाकी जो बाद में हमने स्प्राउट बना के ये डायरेक्ट लगाए थे इधर, ये अभी पौधे हैं लेकिन ये बड़े हो रहे हैं दूध साइज़ में। और ये रही जी हमारी आलूओं की फसल। तो ये सबसे बेस्ट जा रही है। ये ऊपर से काफ़ी घनी हो चुकी है, तो इसके नीचे कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह नहीं निकली और आलू की फसल ऊपर निकल गई है। वो साया होता है नीचे, इसलिए कोई जड़ी बूटी नहीं है नीचे। हमें सफाई की इसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये हमने 2 तरह के आलू लगाए हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रही हैं ये 2 कितारें जो हैं, ये पहले भी बताया था कि ये डिफरेंट आलू हैं, ज़रा तजर्बाती तौर पे लगाई हैं ये 2 कितारें। बाकी जो आलू हैं वो नॉर्मल रूटीन वाले आलू मार्केट से लेके डायरेक्ट ही हमने इधर लगा दिए थे। और आलूओं के साथ ही ये हमने लगाया था अपना धनिया, जो कि उग चुका है और अब इसके पौधे कंपैरेटिवली बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी काटने के काबिल नहीं हुए। तो ये काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिर ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। और धनिया के साथ ये हमने मूलियाँ लगाई थी। इनके कुछ पत्ते पीले हुए थे, लेकिन सफाई वगैरह की है तो अब इनकी कंडीशन फिर से बेहतर हो गई है। तो ये अभी मैं आपको करीब से जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे मूलियों के पौधे हैं। और ये पुदीना, इसकी भी हमने ऊपर से कॉम्प्लें काटी हैं, तो अब ये काफ़ी फलना शुरू हो गया, फलना फूलना। और इस किनारे पे हमने बिल्कुल सरसों के मज़ीद बीज इधर डाल दिए थे साग के लिए। अगेन साग के हम ज़रा ज़्यादा शौकीन हैं। और ये इसमें हमने लहसुन लगाया था। और ये लहसुन भी हमने मेनली साग के लिए लगाया हुआ है। इसका सब्ज़ लहसुन का तड़का जो है साग में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये लहसुन के पौधे हैं कुछ जो आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में।
और ये रुबार का पौधा है जो बिल्कुल ये कॉम्पल सी रह गई थी विंटर में, तो अब ये देखें काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये हम यूज़ करें ना करें, लेकिन इसकी रौनक काफ़ी है हमारे खेत में। लेकिन ये काफ़ी डिशेस में यूज़ होता है, लेकिन पाकिस्तानी डिश में यूज़ नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लगाया, यूज़ नहीं किया इसे। ये हमारे खेत का एक व्यू है। और अब हम सफाई करेंगे। बाकी हम क्यारियों की सफाई कर चुके हैं, तो ये हम आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं। कोई ये हम मटरों के क्यारी की हम सफाई कर रहे हैं। तो ये काफ़ी जड़ी बूटियाँ इधर उग जाती हैं सब सब्जियों में ही। तो ये सफाई इनकी अगर साथ साथ करते रहें तो ये अच्छा रहता है। अदरवाइज़ एक दफ़ा अगर हमने छोड़ दिया, काम हाथ से निकल गया, तो फिर सारी फसल ज़ाया। तो ये सफाई हो रही है जी मटरों की। तो ये हमारी सफाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है अब सब खेतों की क्यारियों की। और ये ऊपर हमें बैलून उड़ता हुआ नज़र आया, तो ये रात को नीचे नेचुरल लाइट में लोग गुब्बारे के साथ ही शहर की सैर कर रहे हैं। तो ये व्यू हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।